चुनांचा जन्नी वज़ीर साथ कन्वे की तरफ रवाना हुई। जब वो वहां पहुंचे तो बिहाउद्दीन कन्वे से बाहर आए और उनके सर पर जवाहरात से सजा हुआ ताज था। उनकी मां अपनी बेटे को सलामत देखकर खुशी से नहाल हो गई। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और खुशी के आंसू बहाते हुए कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बेहतर बदला दिया है और तुम्हें ऐसी बेटी अता की है जो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। अब यहीं रहो, शहर मत जाओ। तुम्हारे वालिद की सल्तनत में अब कोई भी महफूज नहीं। तुम्हारा भाई वहां जुल्म व फसाद फैला रहा है और लोट मार में कभी शेर नहीं होता। बिहाउद्दीन ने जवाब दिया, सिर्फ अल्लाह ही है जो इससे बदला लेगा। मेरे वालिद ने उसकी अच्छी तरबियत नहीं की। शाम के वक्त वजीर हिंद को साथ लेकर वहां से रुखसत हुआ। रास्ते में उसने हिंद से कहा, मैं हर रोज अपना गुलाम सफवान खाना लेकर भेजूंगा। महल के बावर्ची खानों में नामतों की कमी नहीं और हमें चाहिए कि जिस तरह जन्नी ने बादशाह की खिदमत की, हम भी उसकी इज्जत करें। सफवान हर रोज खाना लेकर भेजता था। रोज बावर्ची खाने में जाता, एक थैला खाने और फलों से भरता और गुधे पर सवार होकर कनवे की तरफ चला जाता। वो निहायत वफादार आदमी था, उसलिए किसी को कुछ न बताता। लेकिन शाही बावर्ची को शक हुआ, ये गुलाम इतना खाना लेकर कहां जाता है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो सफवान का पीछा करेगा। यूं उसे मालूम हुआ कि बिहाउद्दीन जिंदा है। उसने दिल में सोचा, अगर मैं उसे कत्ल कर दूं तो उसका भाई कमराल खुश होगा और मुझे इनाम देगा। शायद महल में कोई बड़ा अहदा भी मिल जाए। फिर उसने एक बड़ी मीठी डिश तैयार की, बादाम और पिस्ते से सजाया और उसमें जहर मिला दिया। जब सफवान आया तो उसने वो डिश उसे दे दी। सफवान ने उसे अपने थैले में रख लिया और चल पड़ा। रास्ते में अचानक उसका सामना बादशाह कमराल से हो गया। उसने पूछा, ऐ गुलाम, इस थैले में क्या है और तुम्हें किसने महल के बावर्ची खाने में जाने की इजाजत दी? सफवान चौंकी समझदार था। उसने जवाब दिया, मुझे वजीर ने भेजा है कि तुम्हारे भाई बिहाउद्दीन, अल्लाह उन पर रहम करे, कि रूह के ईसाले सवाब के लिए सिदका तकसीम करूं। कमराल ने नफरत से कहा, जिंदा का सिदका मुर्दे से बेहतर होता है। फिर उसने थैला छीन लिया। जैसे ही उसने मीठी डिश देखी, खाने की ख्वाहिश हुई। उसने एक लुकमा मुना में रखा तो फौरन उसके पेट में शदीद दर्द उठा। चंद लम्हों में वो जमीन पर गिरा और मर गया। सफवान ने कहा, सुभान अल्लाह, उसने अपने भाई के सदक़े से नफरत की तो अल्लाह ने उससे सख्त इंतकाम लिया। जब बिहाउद्दीन को अपने भाई कमराल की मौत का इल्म हुआ तो वो कसर वापस आ गए, एक हूरी से शादी की और इंसानों और जिन्नात दोनों पर सरदार बन गए। और इस कहानी का सबक ये है कि रात चाहे कितनी ही लंबी हो, सुबह जरूर तुलवा होती है। ये थी आज की कहानी। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे और हुजूर करम पर दुरूद व सलाम पढ़ना न भूलें।